अल्लाहुम्मा या अली या अज़ीम या हलीम या इल्म। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतें, रूहानियत, नूरानियत अता फ़रमाए और अपने करम से नवाज़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह खानका की जानिब से बहुत सारे अमाल अपलोड किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ दिनों के हवाले से, मुख्तलिफ़ महीनों के हवाले से, और फिर इसमें ख़ास अमाल भी होते हैं। ये तमाम अमाल आप अहबाब के लिए होते हैं, आपके लिए होते हैं। तो कोशिश किया करें वीडियो को शेयर कर दिया करें। कमर दर अकरब का अमल है, बंदिश का अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। बस ये इधर आपने किया, इधर रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये ऐसा अमल है। तो कमर दर अकरब के हवाले से हमारे अहबाब अक्सर पूछते भी होते हैं। तो देखें, जो अमलियात के में है, अमलियात की फ़ील्ड में है, इलाज मुआलजा करते हैं, तो उनको चाहिए कि ये सितारों के हवाले से जो टाइम होते हैं इनको ज़रूर नोट कर लें, ठीक है ना। तो बाज़ का हमारे जहन में होता है कि भाई चलो जी ठीक है जी, कभी उधर से पूछ लिया, थोड़ा बहुत बंदे को मालूम होना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि किसी भी जंतरी से आप महीने में एक मरतबा कमर दर अकरब आता है, किसी भी जंतरी से आप देख सकते हैं। तो उसमें टाइम लिखा होता है, स्टार्टिंग टाइम, अरूज टाइम और इख्तितामी टाइम, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अरूज टाइम के दरमियान में यानी कि अमल करना। मिसाल के तौर पे आपका आधे घंटा का अमल है, आपका 15 मिनट का अमल है या 1 घंटे का है, तो आपने उसको इस तरतीब से देना है कि जो अरूज टाइम होगा आधा पहले शुरू करके कर लें, आधा फिर आगे हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 3 बजे हैं, आधे घंटे का अमल है, आप 2:45 बजे शुरू करेंगे, 3:15 बजे तक वो पूरा हो जाएगा। तो अरूज टाइम बिल्कुल जो है ना वो अमल के दरमियान में आ जाएगा। इससे अमल कभी हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और इसमें रूहानियत और नूरानियत वो अपने अरूज पे होती है। जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे, जिस काम के लिए भी करेंगे, जिसके लिए भी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना पूरा रंग दिखाएगा, पूरा फ़ायदा देगा आपको। तो ये बंदिश को काटने का अमल है, ठीक है ना। बंदिश सिफली से है, बंदिश अलवी से है और बंदिश काले की है। तो बंदिश को ख़ुद काटें, ठीक है ना। तो अक्सर जो बंदिशें ज़्यादातर जो लोग मुंदरों से लगाते हैं। अब मुंदरे की बंदिश जो है इंतहाई ख़तरनाक होती है, और फिर यह है कि अगर किसी ने उस मुंदरे की सही रियाज़त की है, सही रियाज़त की है और उस पर मेहनत की हुई है और उसके मुकम्मल उसके पास फ़यूज़ व बरक़ात हैं, तो फिर सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। इधर वो करेगा, उधर काम हो जाएगा, ठीक है ना। सारे अमाल में इसी तरह होता है कि आप नूरी अमाल भी हैं, जैसे या काबिदो है, अगर कोई इसका अच्छा आमिल है, उसने अच्छी रियाज़त की हुई है, इस पर मेहनत की हुई है, तो फिर वो एक मरतबा ही करेगा, काम हो जाएगा। अब जिसने 1.25 लाख एक मरतबा पढ़ा है और वो फिर ये कहे कि जी मैं इसका आमिल हूँ और मैं बहुत बड़े बड़े काम कर लूँगा, तो देखें हर अमल जो है वो एक टाइम पर जाके बोलता है, खुद बोलता है। जब वो खुद बोलता है तो फिर आप उससे काम लेंगे, फिर उसका कोई वार खाली नहीं जाता, ठीक है ना। तो हम अच्छे वाले हैं, अच्छे काम करने वाले हैं। जो लोग बंदिशें का शिकार हैं, जो लोग मामलात में परेशान हैं, हमने सबके लिए अच्छा करना है, हल करना है। हमारा मेन मकसद भी यही है, ठीक है ना। तो हम सिलसिले वाले हैं, हमने बंदिशों को ख़त्म करना है और किसी के ऊपर ना नाजायज़ बंदिश लगानी है, ना हमने किसी को रेकमेंड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ही शागिर्द हैं। तो अब मेरी कोशिश यही होती सबको कि देखें बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, ठीक है ना। दोनों एक ही सूरत में है। एक बॉल ले लें आप, दीवार पे ज़ोर से मारेंगे, बुरा काम वाला वही उसी तरह है कि वो जितनी तेज़ मारेंगे उतना ही वापस आएगा, और अच्छे काम वाला उसी का भी यही होगा, ठीक है ना। तो उसको भी वही आउटपुट मिलेगा, लेकिन अच्छे के लिए वापस अच्छा आएगा, बुरे के लिए तो फिर उसके लिए दुनिया भी मसाइल का शिकार हो जाएगी, दुनिया में भी वो मसाइल दर मसाइल, और आखिरत में तो फिर ज़लालत है उसके लिए। तो दुनिया के पैसों के लिए, दुनिया के मामलात के लिए अपना दीन ईमान उसको ना दाव पे लगाएं। तो ये है कि अच्छे अमाल करें, लोगों के लिए अच्छा करें। जो लोग मसाइल का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, उनको उस मसले से निकालें,
जब आप उनको उस मसले से निकाल लेंगे तो फिर आप खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई मसला आ जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हें आपको खुद ही निकाल देगा। कितनी बड़ी बात है कि आप उसकी मखलूक के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आप ये सोचें कि अल्लाह आपको भूल जाएगा, वो छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसकी मखलूक के लिए आसानी कर रहे हैं, उसकी मखलूक के लिए परेशानियों से, मुश्किलों में, परेशानियों में से उसको निकाल रहे हैं, उसकी मखलूक को राहत तस्कीन दे रहे हैं, तो वो आपको भूलेगा? कभी भी नहीं भूलेगा। आपके लिए उससे डबल क्या, कई गुना, बाज़ का तो यह था कि 70 गुना आपको उसके फ़वाइद, उसकी बरकतें मिलेंगी। ठीक है ना। तो अब इसमें तरकीब इस तरह है, वफ़्तह लना फ़इन्ना का खैरुल फ़ातिहीन बिहक़्क़े या फ़त्ताहु। ये हिज़्बुल बैत शरीफ की लाइन है। आपने सिर्फ़, बाकी तो हिज़्बुल बैत शरीफ में मौजूद है, आपने आगे जो है ना बिहक़्क़े या फ़त्ताहु ये लगाना है। बाकी ये हिज़्बुल बैत शरीफ की पूरी लाइन है। अब आपने क्या करना है, इसके लिए अगर किसी के ऊपर बंदिश है, मिसाल के तौर पे अब किसी के कारोबार पे बंदिश है, वो परेशान है, मसाइल का शिकार है, तो आपने क्या करना है कि 100 ग्राम आपने दाल लेनी, माश की, बग़ैर धुली हुई, साबुत माश लेने। ठीक है ना। तो साबुत माश लेके तो आपने उसके अलग-अलग 10 जो है ना वो पुड़ियाँ बना लें। ठीक है ना, 10 पुड़ियाँ अलग-अलग बना लें। तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इसका तरीका यही है, अगर आप 100 ग्राम भी ले, अपना 100 ग्राम की भी पुड़ियाँ बना लेंगे, 50 की बना लेंगे, 10 पुड़ियाँ, तो भी मसला नहीं, बन जाएंगी। इस तरह भी कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि 100 ग्राम लेंगे, उसकी 10 ग्राम की पुड़िया बना लेंगे। ठीक है ना। तो अब आपने उसमें ये कमर दर अकरब में जब आप देखें कि उसका स्टार्टिंग टाइम और इख्तितामी टाइम, अरूज टाइम के दरमियान में आपने करना है। अब आप देख लें कि बाज़ का लोगों की स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं की कम होती है। ठीक है ना। तो आप इसको पहले 100 मरतबा पढ़ के देख लें कि आपके जो है ना वो कितनी देर में पढ़ा जाता है। ठीक है ना। जब आप देखेंगे कि मैं इसको जो है एक तस्बीह 3 मिनट में पढ़ लेता हूँ, 2 मिनट में पढ़ लेता हूँ, 5 मिनट में पढ़ लेता हूँ, आप उसी टाइम को आगे कन्वर्ट कर लें, उसी को। ठीक है ना। तो आप मिसाल के तौर पे 3 मिनट में पढ़ते हैं 10 तस्बीहें, तो आधा घंटा लगेगा। और अगर आप 2.5 मिनट में हैं तो फिर 25 मिनट लगेंगे 10 तस्बीहों के। अगर आपके 5 मिनट, तब 5 मिनट होता तो नहीं है, लेकिन 5 मिनट अगर मैं वैसे मिसाल देता हूँ, 5 मिनट तो ज़ाहिर है 50 मिनट लगेंगे। फिर आप अरूज टाइम के दरमियान में 50 मिनट है, 25 मिनट पहले शुरू कर लें, 25 तो और पूरा आ जाएगा, फिर आगे 25 आ जाएंगे। तो इस तरह आपका अमल ये हो जाएगा। अब इसमें तरकीब इस तरह करनी है, साबुत माश की दाल लेनी है 100 ग्राम। अब उसको जो है ना वो 10 पुड़ियाँ बना लेनी है। और यही लाइन आपने जिस तरह मैंने बताया है, तो आपने एक पुड़िया उसको बंद ना करें, तो कागज़ों को रख लें सामने, 10 बना के, 10 कागज़ इस तरह रख के उसको। तो अब आपने क्या करना है, एक उठाना है, इसमें ये 111 मरतबा पढ़ना है। हिज़्बुल बैत शरीफ की लाइन ये पूरी पढ़ के आपने 111 मरतबा पढ़ना है। एक जो है ना वो पुड़िया उठा लें, यानी कि 10 ग्राम वाली, उस पर फूंक मारें, उसको बंद करके रख दें। दूसरी का भी इसी तरह करना है कि आपने 111 मरतबा यही लाइन पढ़नी है। दूसरी पुड़िया उठाएंगे, उस पर दम करके उसको बांध के रख दें। तीसरी को भी इसी तरह करना, चौथी को भी इसी तरह करना, और यहाँ तक कि आपने 10 पुड़ियों को इसी तरह पढ़ देना है। हर एक के ऊपर 111 111 111 111 111 पढ़ के दम करते रहना है। ठीक है ना। तो अब ये आपका जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो फिर ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब देखें इस लाइन की, और इसमें ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म जो है या फ़त्ताहु, अब इसकी पूरे मायने पे तवज्जो रखें, इसके मायने में क्या है। ठीक है ना। ये लाइन पूरी जो है ना वो इसके फ़यूज़ व बरक़ात क्या बन रहे हैं, इसकी रूहानियत नूरानियत क्या है, और इसका मकसद क्या है। और फिर जब हम बेहक बोलते हैं ना, बेहक हम आला चीज़ का कसम देते हैं। एक तरह की हम कहते हैं कि जी जब भी कोई लाइन पढ़ते हैं, कोई भी कोई तहरीर पढ़ते हैं, तो जब आगे जाके हम पढ़ते हैं बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है ना। बेहक
या रहीम, बेहक या रहमान, बेहक या फत्ताहू, यानी कि हमने कसम देनी है बड़ी चीज़ की। ठीक है, इसी तरह होता है ना कि हम अल्लाह की कसम देते हैं। तो इसी तरह जब आप पहले पढ़ेंगे और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपने कहना बेहक या फत्ताहू पढ़ के इसी तरह आपने दम कर लेना। अब ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह अमल हो गया। तो आपने रोज़ाना अब ये जब आपने शुरू करना तो जुम्मे वाले दिन से शुरू करेंगे, यानी कि पढ़ किसी भी दिन भी लें तो इसके पास अपने पास सेव कर लें, महफूज रख लें इनको। रोज़ाना एक पुड़िया उठानी है जिसमें 10 ग्राम माश की दाल है, तो वो आपने उठानी है 7 मरतबा एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्ट एंटी क्लॉक 7 मरतबा ऊपर से घुमाना है और ये ले जाके परिंदों को कहीं पर भी ढाल देना है। ठीक है ना, छत पर भी ढाल सकते हैं, रास्ते में आप देखें कहीं पर परिंदे बैठते हैं या कब्रिस्तान में है तो आप कहीं पर भी इसको ढाल दें। तो यानी कि जहाँ पर भी परिंदे वगैरह हैं तो आपने वहाँ ढाल देने हैं। ये आपका काम हो गया, एक दिन का हो गया। अब आपने दूसरे दिन भी इसी तरह करना है, तीसरे दिन भी, करते 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 10 दिन पूरा करना है। तो अब 10 दिन आपने ये करना है अपने मदामत में, अपने मदामत कह लो या अपने विरद में 111 मरतबा यही आपने पूरा रखना है। तो जब आप इसको यानी कि रोज़ाना पढ़ते रहेंगे, 10 दिन के बाद भी आपने ये पढ़ते रहना है। ठीक है ना, रोज़ाना पढ़ना है और रोज़ाना ही बारगाह इलाही में आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह तू अपने करम से, फजल से मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ठीक है ना, जो अहबाब इसको मुकम्मल यकसोई और तवज्जो के साथ, कामिल यकीन के साथ कर लेंगे, कामिल यकीन के साथ कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके तमाम मसाइल, उनके तमाम परेशानियाँ हल हो जाएंगी, बिल्कुल हल हो जाएंगी, 100% हो जाएंगी। तो देखें ना, आपकी नीयत में इखलास है और आप अच्छी तहरीर पढ़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो प्यारा नाम है वो पढ़ रहे हैं, फिर पीछे क्या रह गया। तो कई अहबाब इसी तरह सवाल भी करते हैं बाज़ के हज़रत मैंने वो इतना अमल पढ़ा, वो इतनी पढ़ाई की, वो हमने ये किया वो किया तो हमें फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, तू अपने अल्फाजों पे तवज्जो तो दे, गौर तो कर कि तू क्या कह रहा है। तू अल्लाह का नाम पढ़ के, कुरान पढ़ के, सूरतें पढ़ के, आयात पढ़ के और बुज़ुर्गों से मंसूब दुआएं पढ़ के ये कह रहा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ये अल्लाह की तौफीक तो है कि तुझे उसने अपना ज़िक्र दे दिया और तू उसको रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ रहा है, ये उसकी तौफीक से है। और जब उसकी तौफीक होती है, ये नहीं होता कि हमारे पास मालो असबाब, पैसा, जायदाद, चीज़ें उनके ढिग लग जाएं। यानी कि हमारा मकसद तो ये होता है ना, इधर हमने वजीफ़ा पढ़ा है, इधर हमारे पास ढेर लग जाए पैसों के। ठीक है ना, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा हो, हम इसको कामयाबी समझते हैं। हालांकि ये कामयाबी नहीं है। ठीक है ना, कामयाबी वो है जो अल्लाह ने आपको अता कर दी, यानी कि आपने कुछ देर, कुछ घंटे, कुछ मिनट आपने बैठ के उसका ज़िक्र किया और फिर जो नसीब में आपके हैं वो मिलना तो आपको वो मिलेगा। बस थोड़ी सी कोशिश करें, मेहनत करें। अब ये ना हो कि बंदा सोचे, अमल करके सर पकड़ के बैठा, लो जी हो मैंने तो इतना पढ़ लिया, इतना कुछ कर लिया और मुझे उसका फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे उसका कुछ आउटपुट नहीं नज़र आ रहा। तो अल्लाह के बंदे, कैसी आपकी सोच है और कैसा आपका जहन है, अल्लाह ताला आपको हदायत अता फ़रमाए। हम कोशिश करते हैं अपने काम के, अपने मामलात के लिए, कभी हमने ये कोशिश की है कि हम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। हम देखें ना, हम जब इस चीज़ पर तवज्जो ही नहीं, हमारा दिल ही नहीं करता, हमारा शौक़ ही नहीं है, तो जब हमारा शौक़ नहीं है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इंसान को छोड़ देता है, ढील दे देता है। उसकी तौफीक है तो आप मांगेंगे, उसकी तौफीक होगी तो आपको मस्जिद में आप चले जाएंगे, आपको नसीब होगा मस्जिद में जाना। अगर आप ये कहें कि लो जी पढ़ लेंगे, देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, बस 2-3 दिन से मैंने शुरू कर देनी है नमाज, तो फिर वो शुरू नहीं होनी, आज और अभी फिर शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह आसानी अता फरमाएगा। ये अमल तमाम अहबाब को इजाज़त है। अब इसमें कोशिश करें कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें ताक़दाद में 3, 5, 7, 11। उसके बाद फिर बारगाह इलाही में दुआ करें कि या अल्लाह तू अपने करम से, अपने फजल से मेरे ज़ाहिर बातिन में
बरकती अता फरमा, आसानियाँ अता फरमा, मुश्किलों से परेशानियों से मुझे निकाल दे। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है, मैं 100%, 1000%, 1,00,000% आपको कहूँगा कि 100% ये होगा। बस ये कि हमारा कामिल यकीन होना बाकी है। जब हमारा कामिल यकीन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।